किस विधि से भगवान श्री हरि को स्नान कराते हैं। सबसे पहले आपके घर में लड्डू गोपाल हो या श्री हरि का कोई फ़ोटो हो तो सबसे पहले उनको जगा लेंगे सुबह सुबह में लड्डू गोपाल को। इसके बाद दोस्तों यदि घर में लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी हो तो पहले उनको 5 बार शंख से स्नान कराएंगे। पहले पैर की तरफ, फिर दोनों हाथ, फिर उनके सर से। फिर इसके बाद दोस्तों पंचामृत से स्नान करवाएंगे। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर मिला के सब 5 चीज़ श्री हरि को स्नान जरूर कराएं। किसी भी एकादशी यदि व्रत रख रहे हैं तो उसमें पंचामृत का स्नान जरूर करवाएं। उनको अच्छे से पहले मधु और घी लगा के अच्छे से श्री कृष्ण जी को स्नान करा लेंगे। सफला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें काला तिल का दान करते हैं, सफ़ेद तिल का दान करते हैं। इसके बाद फिर उनको अच्छे से धो लेंगे, उनको स्नान करा के। इसके बाद शुद्ध जल, उसमें गंगा जल या फिर उसमें गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब जल थोड़ा सा मिला के जल में श्री हरि को स्नान कराएंगे। इसके बाद उनको अच्छे से लड्डू गोपाल को पोंछ लेंगे। ठंडी के टाइम में थोड़ा सा दोस्तों गुनगुना पानी कर लीजिएगा, गुनगुना पानी करके उनको स्नान कराएंगे। इसके बाद उनको श्रृंगार कराएंगे, वस्त्र धारण कराएंगे। हो सके तो एकादशी के दिन पीला वस्त्र ही धारण कराएं अपने ठाकुर जी को। इसके बाद जो भी श्रृंगार का आपके पास सामान हो अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार करिए। इसके बाद फिर उनको टीका चंदन लगाइए और यदि तुलसी की लकड़ी सूखी मिले हो तो उसको घस के श्री हरि को टीका अवश्य करिए। इसके बाद उनका अच्छे से श्रृंगार करके फिर उनको इत्र लगा दीजिएगा। इत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है, श्री हरि को इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद दोस्तों एकादशी के दिन चलिए हम सबसे पहले कैसे पूजा शुरू करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जल ले लेंगे, उसको 3 बार आचमनी करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर लेंगे हाथ धो के। सबसे पहले दीप ही साक्षी होती है भगवान के पास कि आपकी पूजा शुरू हो गई है। इसके बाद दीप धूप जला के दोस्तों दीप के नीचे एकादशी के दिन चावल नहीं रखना चाहिए। सफ़ेद तिल हो तो उसका आसन दीजिए दीप के नीचे। इसके बाद पूजा शुरू करिए। इसके बाद जितने भी देवी देवता हैं सबको स्नान पहले करा लीजिए। श्री हरि का जो तस्वीर है उनको जल से स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल हैं तो उनका विधि पूर्वक स्नान कराएंगे। तस्वीर पे कभी भी पानी ज़्यादा ना डालें, हल्का सा छींटा मार के स्नान कराएंगे। इसके बाद सबसे पहले लक्ष्मी गणेश को वस्त्र चढ़ाएंगे, फिर टीका लगाएंगे। श्री हरि नारायण को पीला चंदन, हल्दी जो भी आपके पास हो स्नान कराइए। इसके बाद टीका चंदन लगा के फिर सबसे पहले रुई या मतलब कलावा जो भी वस्त्र हो, रुई यदि हो तो उसमें थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा लगा के इसके बाद वस्त्र चढ़ाएंगे। फिर अपने ठाकुर जी को सबसे पहले लक्ष्मी गणेश को फूल चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को लाल फूल और भगवान गणेश को पीला फूल या सफ़ेद जो भी आपके घर में हो। इसके बाद श्री हरि को माला पहनाएंगे। और श्री हरि को दोस्तों तुलसी आवश्यक है, तुलसी के बिना उनकी कोई प्रसन्नता नहीं पा सकता। तो इसलिए नारायण भगवान को बिना तुलसी का नहीं रखें। इसके बाद एकादशी के दिन जो भी फल हो, मिठाई हो आपके पास मंगा लीजिए, भगवान का अच्छे से भोग लगाइए। मैंने पूरी हलवा बनाया थोड़ा सा और उसी का भोग लगाया अपने ठाकुर जी को आज। तो इसके बाद फिर पानी का 3 बार आचमन करके घंटी लगा के श्री हरि को भोजन कराएंगे। इसके बाद उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, हे प्रभु जो भी मेरे पास है या आपके घर में जो कुछ भी है आपका दिया हुआ आप भोजन स्वीकार करिए। श्री हरि को भोजन कराने के बाद एकादशी व्रत कथा हाथ धो लेंगे। इसके बाद फिर एकादशी व्रत कथा पढ़ेंगे। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है दोस्तों। उस दिन आंवला, तुलसी और पीपल का यदि दर्शन भी हो जाए मात्र तो उससे भी बहुत मिलता है सुख। और एकादशी के दिन बहुत
ज़्यादा ही पुण्य की, अगर आप इतना भी कर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। इसके बाद श्री हरि की आरती कर लीजिए, पहले रुई और घी लगा के, फिर इसके बाद थोड़ा सा उसमें लास्ट में कपूर डालिए। आरती दिखाने के बाद भगवान को आरती दिखाइए, इसके बाद अपने खुद ले लीजिए।